हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8th का लेसन 17 द स्कूल बॉय। चलो शुरू करते हैं। द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। कविता में स्कूली लड़का। द स्कूल बॉय का मतलब स्कूली लड़का। द स्कूल बॉय स्कूली लड़का इन द पोएम यानी कि कविता में इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। कविता में स्कूली लड़का खुश नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब दुखी। उसे क्या दुखी करता है, यानी कि कविता में स्कूली लड़का खुश नहीं है। क्यों नहीं है? उसे क्या दुखी करता है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? Cage का मतलब पिंजड़ा। वह अपनी तुलना। कंपेयर का मतलब होता है तुलना। वह अपनी तुलना उस पक्षी से क्यों करता है? वह अपनी तुलना उस पक्षी से क्यों करता है जो पिंजरे में रहता है। जो पिंजरे में रहता है, दैट जो पिंजरे में रहता है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। या ऐसे पौधों से जो खिलने पर मुरझा जाता है। या ऐसे पौधों से जो खिलने पर मुरझा जाता है। विदर्स का मतलब मुरझाना। फिर से बताते हैं आपको। कविता में स्कूली लड़का खुश नहीं है। उसे क्या दुखी करता है? वह अपनी तुलना उस पक्षी से क्यों करता है जो पिंजरे में रहता है। या ऐसे पौधों से जो खिलने पर मुरझा जाता है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। समर मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग। समर मॉर्निंग का मतलब ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में मुझे प्रातः उठना अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree। जब प्रत्येक पेड़ पर पक्षी चहकते हैं या गाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुझे प्रातः उठना अच्छा लगता है जब प्रत्येक पेड़ पर पक्षी चहकते हैं या बोलते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। दूर से शिकारी अपने हॉर्न या तुरई को बजाता है। दूर से, डिस्टेंट यानी कि दूर से। हंट्समैन शिकारी। दूर से शिकारी अपने हॉर्न या तुरई को बजाता है और स्काईलार्क चिड़िया मेरे साथ गाता है। और स्काईलार्क यानी स्काईलार्क एक बर्ड है और स्काईलार्क चिड़िया मेरे साथ गाती है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी। ओह कितना प्यारा साथी है। या कहो कि उसने मेरा अच्छे से साथ दिया क्योंकि मेरे साथ गा रही है। ग्रीष्म ऋतु में मुझे प्रातः उठना अच्छा लगता है जब पेड़ पर प्रत्येक पक्षी चहकते हैं या बोलते हैं। दूर से शिकारी अपने हॉर्न या तुरई को बजाता है और स्काईलार्क चिड़िया मेरे साथ गाती है। What to go to school in a summer morn। परंतु ग्रीष्म ऋतु की सुबह स्कूल जाना। स्कूल जाना। ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ओह सारी खुशियों को दूर कर देता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु की सुबह स्कूल जाना ओह सारी खुशियों को दूर कर देता है। यानी कि छोटे छोटे बच्चों को लगता है ना, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल जाने में बहुत समस्या होती है। उनको स्कूल जाना पसंद नहीं रहता है कि सुबह सुबह स्कूल हम जाएं। तो वही वो बता रहा है।
परंतु ग्रीष्म ऋतु की सुबह स्कूल जाना वो सारी खुशियों को दूर कर देता है। अंडर अ क्रूअल आई outworn the little ones spend the day shining and dismay. Under a cruel eye outworn the little ones spend the day shining and dismay. एक क्रूर निगाह के नीचे छोटे बच्चे आ भरते हैं और निराश होकर दिन बिताते हैं। मतलब बच्चों ये कि एक क्रूर कठोर अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और उन पर नज़र रखता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटबॉर्न यानी कि एक क्रूर निगाह के नीचे बच्चों को पढ़ाता है और उन पर नज़र रखता है और निराश होकर दिन बिताते हैं बच्चे। टीचर उनको देखेगा ये पढ़ नहीं रहा तो डांटेंगे भी, तो इस डर से बच्चे दिन को बिताते हैं निराश होकर। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है वह पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है वह पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? जो पक्षी आनंद के लिए पैदा हुआ है वह पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा फियर्स डरा हुआ, उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता है। पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक पंख निराशा में गिरा देता है। पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक पंख निराशा में गिरा देता है और उड़ना छोड़ देता है। उसी प्रकार इनका कहने का मतलब बच्चों ये समझाते हैं आपको। स्कूल जाने वाला बच्चा भी यानी कि इसी प्रकार स्कूल जाने वाला बच्चा भी खुश रहना भूल जाता है और आनंद का युवा झरना उसके अंदर खो जाता है। इनके कहने का मतलब ये। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लो अवे। हे माता पिता बच्चे नाजुक पौधों की तरह हैं। हे माता पिता बच्चे नाजुक पौधों की तरह हैं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे वाई sorrow and cares dismay? How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? O father and mother, if birds are nipped and blossom blow away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, why sorrow and cares dismay? How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? हे माता पिता बच्चे नाजुक पौधों की तरह हैं। यदि दिन निकलते ही उनकी कलियां तोड़ दी जाएं और फूल हवा में उड़ा दिए जाएं तो निसंदेह इनका अर्थ होता है कि खिलने के समय ही पौधों को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। निसंदेह इसका अर्थ होता है कि खिलने के समय ही पौधों को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार
ये अभी बता रहा था कि पौधों को अगर पौधों की पत्तियां और फूलों की पत्तियां निकाल के तोड़ दोगे और हवा में उड़ा दोगे तो ठीक उसी प्रकार बच्चे भी खुल के नहीं जी पाते। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी खुल के नहीं जी पाते जब उन्हें निराशा और चिंता सताती है। जब उन्हें निराशा और चिंता सताती है। हे माता पिता, बच्चे नाजुक पौधों की तरह हैं। यदि दिन निकलते ही उनकी कलियां तोड़ दी जाएं और फूल हवा में उड़ा दिए जाएं तो निसंदेह इसका अर्थ होता है कि खिलने के समय ही पौधों को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी खुल के नहीं जी पाते जब उन्हें निराशा और चिंता सताती है। बच्चों, बात तो ठीक है बच्चों, ये सब बातें सही हैं, पर अगर आज के समय में शुरू से पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करोगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको अच्छी जॉब और अच्छा रुपए मिलेगा। आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप कुछ आगे चल के कुछ कर पाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।